हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो में। पिछले 2-3 दिनों से तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं जरा वीडियो नहीं बना पाया। दांत में कुछ प्रॉब्लम थी, अब ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी लेवल पे संस्कृत से कुछ टॉपिक्स हैं जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, संस्कृत पढ़ने वाले, उनके हेल्प की चीज है। आइए जरा हम इनको देखते हैं। ये एक तरह से ट्रांसलेशन है हिंदी संस्कृत का, जिसमें हम संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कैसे किया जाता है उसको देखेंगे। इसके अलावा हम नंबर्स को देखेंगे, संस्कृत में कैसे हम पढ़ते हैं, रंगों के नाम, पक्षियों पशुओं के नाम क्या हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ये संस्कृत के टॉपिक्स हैं रिलेटेड प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए। प्राइमरी बोले तो अपर प्राइमरी 6-7 के बच्चों के काम की चीज है ये। सबसे पहले नमस्कार से शुरू करते हैं। नमस्कार क्यों कहते हैं संस्कृत में, क्या उसका मीनिंग क्या है? तो हिंदी में इसको कुछ इस तरह से, अगर हमें किसी को कहना है आपको नमन करता हूं तो उसको बोलना होगा नमस्कार। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? आई बो डाउन टू यू। दूसरा, मैं विद्यार्थी हूं, इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं आई एम ए स्टूडेंट। संस्कृत में बोलेंगे अहम विद्यार्थी अस्मि। मैं लड़का हूं, अहम बालः अस्मि। मैं पुरुष हूं, अहम पुरुषः अस्मि। मैं महिला हूं, अहम स्त्री अस्मि। मेरी आयु 77 वर्ष है, यानी एज बताया जा रहा है। आई एम 77 बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत में इसे कैसे बोलेंगे? मम वयः 77 वर्ष अस्ति। यहाँ 77 दिया गया है, ये तो वही रहेगा, लेकिन मम वयः वर्ष अस्ति। आगे, मेरी 4 बहनें हैं। भागिन्य कहा जाता है संस्कृत में बहनों को। तो मेरी 4 बहनें हैं, 4 को चत्वारः कहते हैं। मम चत्वारः भागिन्यः सन्ति। मेरी 4 बहनें हैं, मम चत्वारः भागिन्यः सन्ति। अगर मेरा एक भाई है बोलना हो तो मम एकः भ्रातः अस्ति। मेरा एक भाई है। मेरी 3 बेटियां हैं, तो यहां पर मम त्रयः पुत्रयः सन्ति। मेरा एक बेटा है, मम एकः पुत्रः अस्ति। अब कोई अपने पिता के बारे में बताना चाहता है, राम सिंह मेरे पिता हैं, तो राम सिंह मम पिता अस्ति। पूनम सिंह मेरी मां है, पूनम सिंह मम माता अस्ति। इस तरीके से इन्हीं करेंगे। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं आप यहां आइए तो बोलेंगे अत्र आगच्छ। आप वहां जाइए, अगर जाने की बात कही जा रही है तो तत्र गच्छ। आप कहां जा रहे हैं? त्वम कुत्र गच्छसि। तो इस तरीके से हम संस्कृत को हिंदी में और हिंदी को संस्कृत में और संस्कृत को हिंदी में बदल सकते हैं। आइए अब हम इसके बाद देखते हैं कि संस्कृत में संख्याओं को किस तरह से बुलाया जाता है, रंगों के नाम कैसे होते हैं, पक्षी पशुओं के नाम कैसे होते हैं, फलों। देखिए अब हम जरा इनके संस्कृत में रंग, पक्षी, पशु, फल और संख्या, इनको किस तरह से बुलाते हैं, अब हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण, यानी रंगों को। रंग को संस्कृत में वर्ण कहा जाता है। लाल, लाल को रक्त, हरा हरित, पीला पीत। यही वजह है
कि कृष्ण जी को पीतांबर कहते हैं क्योंकि वो पीत यानी पीले कलर का वस्त्र धारण करते हैं। काला श्याम या कृष्ण, सफेद श्वेत, भूरा कषाय, नीला नीला। ये हो गए संस्कृत में रंगों के नाम। अब पशुओं को मुझे जितना याद था वो मैंने बताया है। पशुओं को किस नाम से बुलाया जाता है वो एक एक करके देखते हैं। गाय, गाय को या गौ कह लें या धेनु कह लें, दोनों ही बुलाया जा सकता है। घोड़ा, अश्व, हाथी, हस्ती, गजब भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। बंदर, वानर, शेर, सिंह, बाघ, व्याघ्र, भालू, भल्लुक, ऊंट, उष्ट्र, गधा, गर्दभ, लंगूर, कपि, कुत्ता, श्वान, बिल्ली, बिडाल, सियार, श्रीगाल। तो ये हो गए पशु यानी जानवरों के नाम, रंगों के नाम। अब देखते हैं पक्षियों को किन नामों से बुलाया जाता है। कबूतर, कपोत, कोयल, पीक, मोर, मयूर, तोता, शुक, कौवा, काक, उल्लू, उल्लुक, गौरैया, चटका, बगुला, वक, चील, गरुड़। अब आगे देखते हैं फल, फलम, फलम फल को कहा गया। आम, आम्रम, सेब, सेबम, केला, केदली फलम, जामुन, जम्बू फलम, संतरा, नारंगी। यहाँ पे अब तो अंग का यूज नहीं देखा है आपने, लेकिन संस्कृत में अंग का यूज होता है। यहाँ नारंगी लिखने में इसका यूज हुआ है। अंगूर, अंगूर, अनार, डाडिमम। तो ये हो गए वर्ण, पशु, खग और फलम यानी रंग, जानवर, पक्षी और फलों के नाम। अब हम देखते हैं कि संस्कृत में, हिंदी में जो हम संख्याओं के नाम लेते हैं, संस्कृत में भी क्या वैसे ही लेते हैं या इनमें कुछ फर्क है? अब हम उसको देखते हैं। यहां मैंने 1 से लेके 20 तक की संख्या लिखा है, उसके बाद 30, 40 से 100 तक का मैंने बताया है। तो एक बार पैटर्न समझ में आ जाएगा, तो इसके आगे आप खुद बना सकते हैं। 1 एक, 2 द्वौ, 3 त्रय, 4 चत्वार, 5 पंच, 6 षट, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश। अब इसी में एक जोड़ दिया तो एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, एकोनविंशति 19 और विंशति 20। अब उसी विंशति में एक जोड़ देंगे तो एकाविंशति 21 हो जाएगा, द्वाविंशति 22 हो जाएगा, त्रयविंशति 23 हो जाएगा। इसी तरह से हम 63 तक जाएंगे जो कि 30 होता है। फिर उसमें 1 2 जोड़ते हुए, का 2 जोड़ते हुए एकात्रिंशत, द्वत्रिंशत, त्रयत्रिंशत, ऐसे करके हम जाएंगे चत्वारिंशत यानी 40 तक। फिर उसमें 1 2 इनको ऐड करते हुए हम जाएंगे 50 तक जो 50 देगा। फिर उसमें 1 2 ऐड करके 51 52 करते हुए 60 तक जाएंगे, जहां हम षष्ठी बुलाते हैं 60 को, 60 को। फिर उसमें 1 2 ऐड करते हुए 9 तक करेंगे और फिर आएगा सप्तति यानी 70। फिर उसमें 1 2 ऐड करके हम आगे जाएंगे और जब 80 आएगा तो उसे कहा जाएगा अशीति। अशीति में 1 2 ऐड करके आगे बढ़ेंगे और फिर जब 90 आएगा तो वहां कहलाएगा नवति। फिर उसमें 1 2 ऐड करते हुए फिर फाइनली जब 100 आ जाएगा तो वो कहलाएगा शतम। शत माने 100।
तो इस तरह से हम संख्याओं को भी संस्कृत में लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ये सारी चीजें आपको याद रहेंगे और आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कई प्रॉब्लम को सॉल्व करने और कई सारे सवालों का जवाब देने में। उम्मीद करता हूं आप लोग इससे फायदा उठाएंगे, खासकर अपर प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनके लिए है, और वो बच्चे जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, उनके काम की है। नेक्स्ट वीडियो जो संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड होगा वो कारक के ऊपर बनेगा, जो हम फिर कभी बनाएंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और समय समय पे अपना कीमती